नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी 2022 में मैट्रिक की परीक्षा पास की हुई है तो सरकार की तरफ से आपको 10,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इसके लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कब तक आपका पैसा आ जाएगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा जिसमें आपको सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया हुआ है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद सबको चेकआउट कर देना है और चेकआउट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आप एक नए पेज पर आ जाइएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब आपको सारे डिटेल को भरना पड़ेगा, जैसे कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह पे अपना नाम को डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे अपने नाम को हम डाल देते हैं। नाम को डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वाले में आना है और यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल देना है, जो कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार होना चाहिए, यानी जो आपके मार्कशीट पे है वही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपने कैटेगरी को डाल देना है, जैसे कि आप अगर बीसी से आते हैं या ईबी से तो उसके अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले नंबर पे आना है और रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से अपने डाल लेना है। चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको एक बार इसको पूरा अच्छा से चेक कर लेना है और उसके बाद अपने डिवीज़न को डाल लेना है, यानी कौन से डिवीज़न से आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। उसके बाद से यहाँ पे मेरिट स्टेटस के लिए बता रहा है, तो अगर यस है तो यस करेंगे और नहीं है नो है तो नो रहने देंगे। और उसके बाद आपको अपने टोटल मार्क्स को डाल लेना है, यानी आपने मैट्रिक की परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया। तो चलिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं। उसके बाद नीचे आना है और आधार वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है। तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर और नेम और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ सभी को यहाँ पे फिल करना है, जिसके चलते आपका क्या होगा कि आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा और आगे का प्रोसेस होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सभी डिटेल्स को भर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि नेम एज पर आधार, यानी आपके आधार पे जो नेम है उसको यहाँ पे डाल लेना है। तो आप बहुत ही आराम से इसको भरिएगा, क्योंकि एक गलती से चलते आपका पैसा नहीं आ पाएगा। आधार में जो नाम है उसको डालने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर को डाल लेना है और उसके बाद से लास्ट में आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको वेरीफाई आधार नंबर वाले आइकन पर आना है और इस आइकन पर आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा यह कुछ समय का प्रोसेस लेगा, ताकि आपका आधार वेरिफिकेशन हो सके और आगे का प्रोसेस हो सके। तो चलिए हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आधार वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर आपने अपने कुछ भी डिटेल को गलती किया है, जैसे कि आधार नंबर, नेम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती किया है, तो आपका आधार वेरिफिकेशन फेल भी हो सकता है। तो इसलिए इसको सही से भरिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा आधार वेरिफिकेशन हो रहा है और होने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये दोनों ग्रीन हो गया, आधार नंबर और यहाँ पर लिख रहा है आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। उसके बाद से आपको मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर को डाल करके और जनरेट ओटीपी वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा आपके सामने। इस वाले पॉपअप के आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी जाने के बाद आपको इसमें इंटर करना है ओटीपी। तो चलिए हम यहाँ पे अपने ओटीपी को देख करके और इसमें डाल लेते हैं। तो देखिए हमने ओटीपी डाल दिया और हमारा मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो गया है। उसके बाद से आपने जैसे मोबाइल नंबर डाला है वैसे ही आपको अपना ईमेल आईडी को डाल देना है, जो कि एक्टिव होना चाहिए, यानी आपके फ़ोन में उसको लॉगिन होना चाहिए। तो चलिए हम अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको वैसे ही जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल पे क्लिक करना है। तो चलिए हम ईमेल आईडी डालने के बाद इस पर क्लिक। यहाँ पर मेरे ईमेल आईडी में कुछ गलती हो गया है, तो इसको हम सुधार लेते हैं पहले, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के बाद जनरेट ओटीपी वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं।
जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक पॉपअप आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पॉपअप के आने पे के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ओके पर क्लिक करते हैं, और ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी डाला है उस पर एक कोड जाएगा, यानी एक ओटीपी जाएगा। तो आपको अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करके, या लॉगिन होगा तो उसको देख करके और इसमें कोड को डाल देना है। तो चलिए हम इसको डाल करके और इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए हमारा ईमेल आईडी जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा रहा है। उसके बाद से अपने बैंक डिटेल को डालना है यहाँ पे, जैसे कि अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अपना जो कैप्चा है इसको डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने बैंक के आईएफएससी कोड को डाल लेते हैं। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि जो भी स्टूडेंट अपने फॉर्म को भर रहे हैं वह अकाउंट उन्हीं का होना चाहिए, यानी कि दूसरे किसी के अकाउंट यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, उसके चलते आपका पैसा नहीं आ पाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आईएफएससी कोड को डाल लेते हैं। आप अपने पासबुक में आईएफएससी कोड को देख सकते हैं या ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं। आईएफएससी कोड डालने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका बैंक का नाम जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद से आपको अपने अकाउंट नंबर को डाल लेना है, और फिर अकाउंट नंबर डालने के बाद दोबारा कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है, यानी फिर दोबारा यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे दोबारा अपने अकाउंट नंबर को भी डाल लेते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको फिर से 2 बार या 3 बार में इसको मिला लेना है, ताकि कुछ गलती ना हो सके, क्योंकि ये गलती के चलते आपका पैसा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इसको 2-3 बार वेरीफाई कर लीजिए अपने से, और तब इसको फाइनलाइज कीजिए। तो चलिए हम इसको पहले एक बार और देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो इसलिए कन्फर्म बैंक अकाउंट मांगा गया है कि अगर आप पहले वाले में गलती कर देते हैं तो यहाँ पे आप डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे दिखा रहा है कि अकाउंट डज नॉट मैच, यानी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सही अकाउंट नंबर को डालेंगे, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे डाल चुके हैं। और डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे पे आएंगे और यहाँ पे कैप्चा लिख रहा है, यानी जो कैप्चा है इसको डाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चे को डाल लेते हैं। कैप्चा डालने के बाद आपको प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम पहले कैप्चा को डाल करके और प्रीव्यू वाले पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एप्लीकेंट जो डिटेल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपने आधार को और अपने मार्कशीट को अपलोड करना है, जो कि 400 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम इसको पहले अपलोड कर लेते हैं। इसके लिए आपको अपने फाइल में आना है, और अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आप अपने डायरेक्ट मोबाइल में भी आ सकते हैं, और अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी ये कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने मार्कशीट को अपलोड कर दिया। उसके बाद से आपको यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना है, जो कि PDF में होना चाहिए और 400 KB से कम होना चाहिए। तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर आपको PDF बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो डाले हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे PDF को बनाया जाता है। तो एक बार अपने सारे डिटेल को पूरा अच्छा से चेक कर लेना है, ताकि कुछ गलती हो गया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा तो चेंज करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इसको 1 बार 2 बार या 3 बार जितना हो सके देख लें, और उसके बाद से रजिस्टर हेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। तो इसके लिए कुछ देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटरनेट स्लो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, और इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यानी जो मेरा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है कि आपका आवेदन पूरा नहीं हुआ है, कृपया विभागीय सत्यापन की प्रतीक्षा करें। यानी जो मेरा एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और सबमिट करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपको आवेदन पूरा करने के लिए आपके पंजीकृत ईमेल आईडी, यानी जो आपने ईमेल आईडी डाला है, या मोबाइल नंबर पर उपयोगकर्ता यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिए जाएंगे। यानी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक आईडी और पासवर्ड जाएगा, जिसको आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन के बाद इसको फाइनलाइज करना है। तो यह कुछ दिनों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यह बैंक के द्वारा सत्यापन होगा, तभी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। तो इसको आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। सिंपली आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, उस समय हम एक वीडियो बना देंगे जिसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद आपको उसको फाइनलाइज कर देना है। तो यहाँ पे अब देखिए
आपका सारा डिटेल दिखा रहा है। आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट करके यहाँ पे अगर सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको पहले सेव कर लेते हैं ताकि आपका फ्यूचर में इसको ज़रूरत पड़ सकता है। अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर ब्राउज़र में ओपन किए हैं तो आप वहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का डिटेल को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेव हो रहा है। अगर आपको कंप्यूटर में सेव करना नहीं आता है, यहाँ पे आप देखिए कैसे सेव किया जाता है। हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, और आप अगर कुछ फाइल नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर नेम लिख सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और आपका अकाउंट नंबर सब यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो आपको कुछ दिन के लिए वेट करना है। जैसे ही आपके ईमेल आईडी पर या मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आ जाता है, आपको फिर इसी वेबसाइट पे आना है और लॉगिन वाले सेशन में आने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको कुछ भरना पड़ेगा, और भरने के बाद आपको फाइनलाइज वाले आइकन पे क्लिक करके फाइनलाइज करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का पोर्टल है, और यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड इसी तरह का आएगा, केवल आपको इसमें फिल कर लेना है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।